आग पकड़ने के लिए न्यूनतम प्रवृत्ति फाइबर कौन सा है? आग पकड़ने के लिए न्यूनतम फाइबर हो जाएगी सूती होता है। आग पकड़ने के लिए न्यूनतम सूती होता है। गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक कौन सा जानवर है? गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक कौन सा जानवर है? वो है घोड़ा है जी। बीजापुर के गोल गुंबज को किसने बनाया? बीजापुर के गोल गुंबज को किसने बनाया था? तो वो था यूसुफ आदिल शाह। बीजापुर के गोल गुंबज को किसने बनाया था? तो यूसुफ आदिल शाह ने बनाया था। यूसुफ आदिल शाह ने बनाया था। वॉलीबॉल के प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? बताइएगा। वॉलीबॉल खेल के प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? जी हाँ दोस्तों, तो इसमें 6 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल की प्रत्येक टीम में 6 खिलाड़ी होते हैं। लाफिंग गैस किसे कहा जाता है? तो वो है लाफिंग गैस N2O है। लाफिंग गैस N2O हो जाएगा। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो हो जाएगा शुक्र। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। भागवत गीता किस भाषा में लिखी गई है? हाँ जी, भागवत गीता किस भाषा में लिखा गया है? वह है संस्कृत भाषा में लिखा गया है। भागवत गीता किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत में लिखा गया है। वायुमंडलीय दबाव को किसके द्वारा मापा जाता है? तो वायुमंडलीय दबाव को बैरोमीटर द्वारा मापा जाता है। सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? वो है कोलकाता में। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है जी। संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। विश्व मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। प्राचीन भारतीय इतिहास में अस्थायी सेना रखने वाला प्रथम शासक कौन था? तो वो था बिंबिसार था जी। कौन था? बिंबिसार था। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच का समय सीमा कितने मिनट का निर्धारित किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच का समय सीमा कितना निर्धारित किया गया है? वह है 70 मिनट। जी हाँ दोस्तों, 70 मिनट निर्धारित किया गया है। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए बताइएगा। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। हाँ जी, जैन धर्म में कुल 33 तीर्थंकर हुए। यूएसए अपना स्वतंत्रता दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाता है? यूएसए प्रत्येक स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाता है? 4 जुलाई को मनाता है जी। मनरेगा भारत में कब लागू किया गया था? मनरेगा भारत में कब लागू किया गया था? 2009 में। मनरेगा भारत में कब लागू किया था? 2009 में लागू किया गया था। भारत में नरेगा किस वर्ष लागू किया गया? भारत में नरेगा किस वर्ष लागू किया गया? 2005 में लागू किया गया था जी। 2005 में लागू किया गया मनरेगा। सॉरी दोस्तों, नरेगा भारत में नरेगा किस वर्ष लागू हुआ? तो वो हो जाएगा 2005। और बोल दे कि मनरेगा किस वर्ष लागू किया गया तो वो हो जाएगा 2009। अगर मनरेगा पूछे 2009 होगा, अगर नरेगा पूछे तो 2005 होगा। याद रखिएगा, मिस्टेक ना हो। भारत में सीमेंट का प्रथम कारखाना 1904 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये होगा मद्रास हो जाएगा जी। मधुशाला के लेखक कौन है? मधुशाला के लेखक हरिवंश राय बच्चन जी हैं। मधुशाला के लेखक
हरिवंश राय बच्चन जी हैं। कौन है मधुशाला के लेखक? हरिवंश राय बच्चन जी। राष्ट्रीय राजमार्ग एक किन दो शहरों को जोड़ता है? राष्ट्रीय राजमार्ग एक किन दो शहरों को जोड़ता है? वो है दिल्ली से अमृतसर को जोड़ता है। दिल्ली से अमृतसर को जोड़ता है, याद रखिएगा, दिल्ली से अमृतसर को जोड़ता है। अल्पसंख्यक के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये 1992 में किया गया था, याद रखिएगा, 1992 में किया गया था। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो वो है जबलपुर में है जी। कहाँ है? जबलपुर में है। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? जबलपुर में है। गैसों के दाब को किस यंत्र से मापा जाता है? बताइएगा, गैसों के दाब को किस यंत्र से मापा जाता है? मैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। गैसों के दाब को किस यंत्र से मापा जाता है? मैनोमीटर से मापा जाता है। मजदूर दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? मजदूर दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाई जाती है? 1 मई को मनाया जाता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है कि बार बार पूछते रहता है कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाता है। बार बार क्वेश्चन आता रहता है एग्ज़ाम में। ब्लैक पैगोडा मंदिर भारत के किस राज्य में है? ब्लैक पैगोडा भारत के किस राज्य में है? तो ये लगेगा उड़ीसा में है जी। इसको भूलिएगा नहीं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन आपको वीवीआई देखने को मिल रहा है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है जी। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। सोवियत संघ ने अपना प्रथम उपग्रह स्पुतनिक 1 को किस वर्ष अंतरिक्ष में छोड़ा था? सोवियत संघ ने अपना प्रथम उपग्रह स्पुतनिक 1 को किस वर्ष अंतरिक्ष में छोड़ा था? 1997 में छोड़ा था जी, 1957 में। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है जी? विद्युत धारा का एसआई मात्रक इसका एम्पियर होगा जी। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होगा, याद रखिएगा, इसका एसआई मात्रक एम्पियर होगा। क्या होगा? एम्पियर होगा। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होगा, क्योंकि बहुत बार बार आता है क्वेश्चन, बार बार कन्फ्यूज हो जाता है लड़का। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। भारत में लाल मिट्टी का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा किस राज्य में मिलता है जी? भारत में लाल मिट्टी का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा किस राज्य में मिलता है? तमिलनाडु में मिलता है। कल क्वेश्चन आया था आप लोगों का कि कपास की खेती किस में सबसे ज़्यादा होता है? काली मिट्टी में होता है जी। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी है, आज लाल मिट्टी का मिला है। भारत में लाल मिट्टी का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में है, याद रखिएगा। ऐसे ही आपको याद हो जाएगा लगाव से क्वेश्चन को कनेक्ट करने के साथ साथ। देखिएगा, नॉन स्टिक रसोई के बर्तन पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो हो जाएगा टेफ्लॉन जी। टेफ्लॉन। नॉन स्टिक रसोई के बर्तन पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? टेफ्लॉन की चढ़ाई जाती है। भूर पर पट्टी पर सबसे अधिक मात्रा में मिलने वाला तत्व कौन सा है? ये हो जाएगा आपका ऑक्सीजन। इसको मत भूलिएगा, इसके बिना भूल जाइएगा तभी झूल जाइएगा। भूर पर पट्टी पर सबसे अधिक मात्रा में मिलने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन है। वर्तमान में भारत सरकार को किस क्षेत्र से सबसे ज़्यादा आय हो रही है? बताइएगा कि वर्तमान में जो भारत सरकार का किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा आय हो रही है? तो यह है जो तृतीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र से सबसे ज़्यादा आय हो रही है सरकार का, और आगे भी होता ही रहेगा, ऐसा आशा है। इंसुलिन क्या है? बताइएगा, इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन है। इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन है। ऋग्वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता कौन है? ऋग्वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता कौन है? इंद्र है जी। स्प्रिंग घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? स्प्रिंग घड़ी में बताइएगा कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है जी। स्प्रिंग घड़ी में स्थितिज ऊर्जा होती है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब हुआ था? प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब हुआ था? 1993 में हुआ था। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1993 में हुआ था। पृथ्वी का पलायन वेग मान कितना होता है? बताइएगा कि पृथ्वी का पलायन वेग का मान कितना होता है? पलायन वेग का मतलब होता है कि जब इस पृथ्वी से, हमारा पृथ्वी है, इसको कितना वेग से हम लोग भेज दें, बीगे बल लगा कर के पृथ्वी से बाहर निकल जाए, तो इसका होगा 11.2 किलोमीटर पर सेकंड जी। बताइएगा
पृथ्वी का प्लायन वेग मान कितना होता है, तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। आप समझ होंगे, आशा करता हूँ कि आप समझ रहे होंगे इस बात को। क्षेत्रफल की दृष्टि से हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो हो जाएगा आपको मोहनजोदड़ो। क्षेत्रफल की दृष्टि से हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है, मोहनजोदड़ो है जी, मोहनजोदड़ो। पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन थे, पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन थे, बल्लभाचार्य थे जी, बल्लभाचार्य। पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन थे, बल्लभाचार्य थे। बांग्लादेश अपना स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाता है, बांग्लादेश अपना स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाता है 16 दिसंबर को। आपके आगे क्वेश्चन मिला था, 2 देश से आपको मिल गया। यूएसए अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है, यूएसए, तो वो हो गया 4 जुलाई को मनाता है। और बांग्लादेश का पूछ रहा है, तो बांग्लादेश का आपको 16 दिसंबर को होगा। यूएसए 4 जुलाई, बांग्लादेश 16 दिसंबर को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। गीत गोविंद के लेखक कौन है, बताइएगा। गीत गोविंद के लेखक कौन है, वो है जयदेव है जी, जयदेव। गीत गोविंद के लेखक जयदेव, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि ये बहुत बार पूछता है, गीत गोविंद के लेखक कौन है, जयदेव है। तो आपको कैसा लगा सेशन बताइएगा हमें ज़रूर। और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर ज़रूर लिख लीजिएगा, फिर से मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ, 9771064103। यह नंबर पे आप मैसेज करिएगा, आपको उस ग्रुप से जोड़ दूंगा, ताकि आप हर दिन प्रैक्टिस कर सकते हैं। जिस भी टाइम में आप चाहें उस टाइम में आप दे सकते हैं प्रैक्टिस सेट, क्योंकि बिना प्रैक्टिस का कोई उपाय नहीं है। आपको जैसा कि आपका SSCGD का जनवरी में एग्ज़ाम डेट लगभग बताया जा रहा है, तो हमें आशा है कि आप लोग प्रैक्टिस में जुड़िएगा। वो भी बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज उसमें नहीं लगने वाला है। तो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और क्या चाहिए आपको वो भी ज़रूर बताइएगा हमें, ताकि हमें कुछ सजेशन मिल सके आपके द्वारा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।